हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 का तीसरा पाठ कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पढ़ेंगे, जिसके लेखक के विक्रम सिंह हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, वहाँ के जनजातीय समाज, संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, उद्योग और मान्यताओं का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया है। बच्चों, पाठ का सार जानेंगे जो इस प्रकार है, किंतु उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ध्वनि शब्द से ही इस पाठ में जो पंक्ति आरंभ होती है। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ। यहाँ पर लेखक ने अपने बारे में बताया, अपनी दिनचर्या के बारे में बताया, और लेखक बताते हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार भी हो जाते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों, मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, यानी जब समय सूर्य निकलता है उसके बाद ही वो उठते हैं। अपनी चाय स्वयं बनाते हैं और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेते हैं। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा ध्यान नहीं जाता। यह तो सिर्फ दिमाग की कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं खुद को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि लेखक जब सुबह उठते हैं तो वो अपने लिए चाय स्वयं बनाते हैं। चाय और अखबार को लेकर सुबह का खूब आनंद लेते हैं। एक दिन लेखक की नींद जो है बिजलियाँ चमकने के कारण और बादलों की गर्जना के कारण एकदम खुल जाती है, और इस समय ऐसे दृश्य को देखकर लेखक को सन 1999 की एक घटना याद आती है, जब वह ऑन द रोड शीर्षक की टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की यात्रा पर गए थे कि उन्हें ये चीज़ याद आ जाती है। श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा की राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और राज्य के विकास संबंधी गतिविधियों की बारे में जानकारी देना था। इस नक्शे के द्वारा आप जानेंगे कि त्रिपुरा भारत के किस हिस्से में है। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 34% है, जो काफ़ी ऊंची है। यह राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत के 2 राज्य मिजोरम और असम सटे हैं। सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं जो बांग्लादेश के करीब हैं। अगरतला भी सीमा चौकी से केवल 2 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से लोगों की भारी आवाजाही यहाँ लगी रहती है। यहाँ के जनसंख्या को इन्होंने असंतुलित भी कर दिया है, जो त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह भी है। पहले 3 दिनों में लेखक ने अगरतला और उसके नज़दीक स्थित जगहों की शूटिंग की। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें वह वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। त्रिपुरा में बाहरी लोगों के आने से बहुत समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन इस कारण यह राज्य बहुधार्मिक समाज का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी बना है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व भी मौजूद है। अगरतला के लेखक तिलियामुरा कस्बा पहुँचे, जो एक विशाल गांव है। यहाँ लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई।
जिन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। ये कोक बारोक में बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। हेमंत ने हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़ा और जिला परिषद के सदस्य बनाए गए। जिला परिषद ने लेखक के शूटिंग यूनिट के लिए एक खाने का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उनको सीधा साधा खाना, सात्विक खाना ही परोसा। भोज के बाद लेखक ने हेमंत से गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने लेखक को धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और संगीत का एक गीत सुनाया। बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही थे। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, जो जूते बनाने के अलावा तबला, ढोल जैसे वाद्यों का निर्माण भी करते हैं। ऋषिदास रेडियो कलाकार होने के अतिरिक्त नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी और साथ ही साथ समाज की सेवा भी करती थी। उन्होंने लेखक को 2 गीत सुनाए, जिनका लेखक ने शूटिंग किया। तिलियामुरा के बाद त्रिपुरा का हिंसाग्रस्त इलाका शुरू होता है। लेखक वहां से सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में मनु कस्बे की ओर चल पड़े। मनु कस्बा मनु नदी के किनारे स्थित है। शाम के समय वे लोग मनु कस्बा पहुंचे। वे लोग उत्तरी त्रिपुरा जिले में पहुंच चुके थे। वहाँ लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीखें तैयार करना, जैसा कि आपने पिछले चित्र में भी देखा है। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा से बहुत करीब है। यहाँ के जिलाधिकारी से लेखक ने टीपीएस के बारे में जाना, जो मात्र 100 ग्राम में से 1 हेक्टेयर की बुआई कर देती है। लेखक को बाद में ऊनाकोटी के बारे में भी पता चला, जो देश के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। ऊनाकोटी का अर्थ होता है बच्चों, अब हम जानेंगे कि ऊनाकोटी का क्या अर्थ है। ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम है। विद्वानों के अनुसार यह जगह 10 वर्ग से किलोमीटर इलाके से ज़्यादा में फैली हुई है। पहाड़ों को अंदर से काटकर मूर्तियों का बहुत सुंदर निर्माण किया गया है। यह एक विशाल चट्टान पर है, जिस पर गंगा अवतरण की कथा को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। इन आधार मूर्तियों का निर्माता कौन है? पता है आपको कौन है? यह नहीं पता है? आदिवासियों के द्वारा उन्हीं के अनुसार ये जाना गया कि इन मूर्तियों का जो निर्माता है वो कल्लू कुम्हार था। कल्लू कुम्हार पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था और शिव पार्वती के साथ वो भी कैलाश जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिवजी कल्लू को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि एक रात में कल्लू कुम्हार को शिव की 1 कोटि मूर्तियाँ बनानी होंगी। 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियाँ बनानी होंगी। कल्लू रात भर काम करता रहा, परंतु सुबह में उसकी मूर्तियों की संख्या 1 करोड़ में से 1 कम निकली। इसी बात का भगवान शिव ने बहाना बना लिया और बहाना बनाकर कल्लू कुमार से अपना पीछा छुड़ाया और कैलाश धाम को चले गए। इस जगह की शूटिंग करते हुए लेखक को 4 बज गए। ऊनाकोटी में चारों ओर अंधेरा छा चुका था। बादल गरज कर बरस रहे थे। आज की गर्दन ने लेखक को 3 साल पहली वाली जो ऊनाकोटी की गर्दन थी उसको याद दिला दिया।
बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने कल्लू कुमार की कहानी को जाना और ऊनाकोटी के अर्थ को जाना। कल्लू कुमार के द्वारा निर्मित ये ऊनाकोटी पर जो मूर्तियाँ हैं, जो इस पहाड़ी पर जो मूर्तियाँ हैं, ये आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।